हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि पाइथन के नाम से जाना जाता है। जो आपके ओ लेवल की परीक्षा में, यूपी पीएसएल की परीक्षा में इसके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ओ लेवल में तो एक अलग बुक ही पाइथन की है, एक अलग पेपर ही पाइथन का होता है। तो आइए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की उस सीरीज़ को शुरू करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और क्वेश्चन जब एमसीक्यू आप लगा रहे हों, देख रहे हों, तो आप एक बार ज़रूर कोशिश करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। फिर आप मैच करें तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। देखिए, हमें अपने तैयारी का स्तर तभी पता चलता है जब हम पहले क्या थे। पहले हम जब नहीं पढ़ रहे थे तो हम क्या थे, और आज हमने पढ़ लिया तो हम क्या हैं। इन दोनों में अगर आपको कुछ अंतर दिखता है, कुछ आपने अपने अंदर अपडेट किया है, तो आप समझिए कि आप प्रगति के रास्ते पे हैं। अपडेट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जिसने अपडेट नहीं किया उसको लोगों ने फिर लाइफ में कोई तवज्जुह नहीं दिया। तो अपने आप को अपडेट करें। आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। आइए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईडी रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आईडी रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ द आईडी फंक्शन इन पाइथन इज आईडी रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन पाइथन, केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विथ आइडेंटिफायर। जब हम आइडेंटिफायर के साथ काम कर रहे होते हैं तो क्या पाइथन में केस सेंसिटिव होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल कीवर्ड इन पाइथन आर रिटन इन। पाइथन में सारे कीवर्ड किस केस में लिखे जाते हैं? तो पाइथन में सारे कीवर्ड लोअर केस में लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लोअर केस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रिंग स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसका राइट आंसर होगा फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यू कैन नॉट परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन अ स्ट्रिंग इवन इफ द स्ट्रिंग इज इन द फॉर्म ऑफ। अगर कोई स्ट्रिंग इस तरह के फॉर्म में है तो आप इसमें कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन नहीं चला सकते हैं, इस तरह के फॉर्म में है तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन। तो इसका राइट आंसर होगा पैरेंथेसिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन आईडी। फंक्शन आईडी का रिटर्न टाइप क्या है? तो INT, इंटीजर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये एक प्रोग्राम है जो आपके एग्जाम में प्रायतः पूछ लिए जाते हैं। माफ़ करिएगा, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग में गलत हो गया है। ये P स्मॉल होगा, यानी P स्मॉल में होगा प्रिंट प्रिंट हेलो। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। इसका आपसे आउटपुट पूछा जा रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट जो होगा वो हेलो फू एंड फू, यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज़ नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। इनमें से कौन सा डेटा टाइप पाइथन में सपोर्ट नहीं होता है? तो स्लाइस डेटा टाइप पाइथन में सपोर्ट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड मार्क द बिगनिंग ऑफ द क्लास डेफिनेशन। कीवर्ड की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्लास होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लास में ये सारा स्मॉल होगा, CLASS, कैपिटल नहीं होगा कुछ भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन। सेलेक्ट द रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन, तो एल्स भी होता है, रेज भी होता है, इंपोर्ट भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आर नेस्टेड इफ एल्स आर अलाउड इन पाइथन। क्या नेस्टेड इफ एल्स पाइथन में अलाउ है? हाँ, बिल्कुल अलाउ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये एक तरह का लूप होता है आपके पाइथन में, लेकिन नेस्टेड इफ एल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाइथन अलाउ स्ट्रिंग स्लाइसिंग, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो। ये एक आपके सामने प्रोग्राम दिया हुआ है जिसका आउटपुट आपसे पूछ रहा है। ऐस करके ये ऐसे प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। इसका आउटपुट होगा BU, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये स्मॉल में होगा BU। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भी एक प्रोग्राम है, आपके एग्जाम में प्रायतः प्रोग्राम के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका आउटपुट आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान से देखिए इस प्रोग्राम को। इसका आउटपुट होगा ऑप्शन नंबर ए, बाय वर्ल्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉर्मेट फंक्शन व्हेन अप्लाइड ऑन अ स्ट्रिंग रिटर्न। इसका राइट आंसर होगा STR। ये इसका फॉर्मेट फंक्शन है जब स्ट्रिंग अप्लाई किया जाता है तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है और टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर इन पाइथन। इसका मैक्सिमम लेंथ पूछ रहा है आपसे, तो 79 कैरेक्टर होता है इसका। राइट आंसर होगा 79 कैरेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 79 कैरेक्टर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो क्लास जो होता है वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप पाइथन में नहीं होता है। ये भी क्लास जो होगा वो स्मॉल में होगा, सी भी स्मॉल, सारे स्मॉल। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 7, ये पावर का सिंबल है, और 10 इन पाइथन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 19 मॉडुलो 2 इन पाइथन। 19 मॉडुलो 2, अगर 2 से हम 19 को डिवाइड करें
9 बढ़ जाएगा, 18, 1 बचेगा, यानी इसका आंसर होगा 1। यहाँ 1 नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, नन ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर प्रेसिडेंस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज ओपन, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डज टपल म्यूटेबल इन पाइथन? क्या टपल पाइथन में म्यूटेबल होता है? तो नहीं, ये इम्यूटेबल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, नो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग इज पाइथन टपल? इनमें से कौन सा पाइथन का एक टपल है? तो जो ऐसे लिखे होते हैं वही टपल कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ द डिक्शनरी? डिक्लेरेशन ऑफ द डिक्शनरी, इसका राइट आंसर होगा बी, नॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी। राइट आंसर होगा बी, ऐसे डिक्शनरी डिक्लेयर नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू मैथमेटिकल फंक्शन? इनमें से कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन है? तो SQRT यानी स्क्वायर रूट, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? इनमें से जो पाइथन का कोड है इसका आउटपुट क्या होगा? तो ये DEF ये स्मॉल में होगा, डी कैपिटल हो, मतलब सॉरी स्मॉल में होगा, यहाँ कैपिटल में लिखा हुआ है, तो यहाँ DEF ऐसे होगा। DEF(Q)X रिटर्न पूछा हुआ है उसका, x इक्वल टू Q5 प्रिंट x की वैल्यू प्रिंट करने के लिए बोल रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा 125, 125, 5 का क्यूब 125। अगले पे आते हैं। विच वन ऑफ दीज इज फ्लोर डिवीज़न? इनमें से कौन सा फ्लोर डिवीज़न है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डज पाइथन अलाउ अस टू असाइन अ सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल सिमुलटेनियसली? इसका राइट आंसर होगा ट्रू। Yes, Python allow us to assign a single value to multiple variable simultaneously. अगले क्वेश्चन में आते हैं। इन पाइथन प्रोग्रामिंग पास इज अ नल स्टेटमेंट? पाइथन प्रोग्रामिंग में पास जो होता है वो नल स्टेटमेंट होता है। यस, यानी इन पाइथन प्रोग्रामिंग वी कैन यूज द नन कीवर्ड इन द प्लेस ऑफ नल, नन कीवर्ड in the place of null. What will be the output of the following Python code? इसका आउटपुट पूछा हुआ है एग्जाम में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 5 7 9 11। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच सिंबल इज यूज टू टेस्ट कंडीशन इन अ फ्लो चार्ट? इसका राइट आंसर होगा डायमंड। कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हम लोग डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन लगभग सही हुए होंगे। एक कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम ऐसे ही आपके लिए रोचक वीडियो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड लेके आते रहेंगे।
मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।